हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आई होप आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हमारे लेक्चर्स को बच्चों कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होंगे। तो मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका डाउटनेट की इस लाइव क्लास में बच्चों आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि बच्चों आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि हम यहां पे बात करने वाले हैं उन बच्चों की जो जेईई 2023 में एग्जाम देने वाले हैं आईआईटी का। तो जल्दी से आ जाइए बच्चों, सभी के साथ इस सेशन को वायरल कर दीजिए। बिल्कुल यार, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम काफी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। द्विघात समीकरण, जी हां बच्चों, द्विघात समीकरण जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। और इसमें बच्चों हम बात करेंगे मूलों की स्थिति की। तो जो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने स्कूल के साथियों के साथ इस कक्षा को बच्चों शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। बिल्कुल यार, जल्दी से चले जाइए बच्चों, जल्दी से शेयर करिए सभी के साथ। तो एक बार बच्चों से मिल लेते हैं। मोहित कश्यप, हेलो बेटा, गुड इवनिंग। अभिजीत राज, हेलो बच्चा, गुड इवनिंग। प्रियंका, गुड इवनिंग बेटा। निशा कुमारी, हेलो बच्चा, गुड इवनिंग। सचिन यादव, प्रतीक्षा कुमारी, गुड इवनिंग बेटा। अभिजीत राज, प्रतीक्षा, रेशमा, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को नमस्कार। प्रिंस वर्मा, हेलो बच्चा, गुड इवनिंग। कैसे हैं सारे बच्चे? राम पटेल, हेलो बच्चा। दीपांकर, हेलो, गुड इवनिंग। सभी बच्चों का नाम लूंगा, इसलिए सारे बच्चे एक बार अपनी प्रेजेंट लगा दीजिए। मोहित कश्यप, क्रेजी बेटा, हेलो। सोल, हेलो बच्चा। तो सारे बच्चे आ चुके हैं। इधर से बच्चे खुशी ठाकुर, जय महाकाल बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। मानसी मिश्रा, लोकेंद्र, गुड इवनिंग बच्चा। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए। तो यार, जैसा कि आप सबको पता है कि द्विघात में हम काफी चीजों पर चर्चा कर चुके हैं और हमने लास्ट क्लास में बच्चों गत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी ध्यान दिया था, जो सिर्फ किस पर निर्भर थे? मूलों पर और उनके गुणांकों पर। एक सिंपल सी यार बच्चों चीज याद रखना, एक द्विघात समीकरण होती है ax² bx + c = 0। अगर इसके दो मूल हमें दे रखे हैं, अयांश बेटा बार बार एक मैसेज मत करो बेटा, आप सबको मौका दो यहां पे अपनी प्रेजेंट दिखाने का और साथ ही साथ पढ़ने के मैसेज करिए, फालतू चीजों के नहीं। गायत्री, हेलो बच्चा, गुड इवनिंग। सोल बेटा, हेलो। तो अयांश बेटा ध्यान रखिए, हम पढ़ने आए हैं, हम यहां पे पढ़ के जाएंगे। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी डबल मेहनत करिए हमारे साथ, क्योंकि बच्चों सफलता उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिसके हौसलों में उड़ान होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? तो चलिए बच्चों, यहां पे अगर इसके मूल हमारे अल्फा और बीटा थे, तो एक तो बच्चों अल्फा बीटा इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। आप बिना सोचे समझे यहां पे लिख सकते हो a∝² b∝ + c = 0, या बच्चों a∝² b∝ + c = 0। और साथ ही साथ बच्चों मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है? c/a। ध्यान रखना, c/a। और अगर आपको पता हो मूलों का अंतर, तो बच्चों हमने मूलों का अंतर भी निकाला था अल्फा माइनस बीटा मोड में। मोड में अल्फा माइनस बीटा का मान बच्चों आपको पता होगा कितना होता है? अल्फा माइनस बीटा मूलों का अंतर √d/a। ध्यान रखिएगा, d यहां पे होता है क्या?
विवेचक जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए यार, मतलब इतना वेट बच्चों नहीं होता, ठीक है। आपको पढ़ना है, हमें पढ़ाना है। ओके बच्चों, सर शायद सर भी ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो बेटा मैं आपको बता दूं गायत्री, बेटा शायद सर आपको रिवीजन करा रहे हैं और हम यहां पे डीप में चीजों पर एक एक पर चर्चा कर रहे हैं, हर एक प्रकार का यहां पे प्रश्न कर रहे हैं। शायद सर 2022 के लिए पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों जेई 2023 के लिए तैयारी करा रहे हैं। ओके, ध्यान रखना। अब जैसे चैप्टर प्रोग्रेस की बात करें, इस द्विघात समीकरण में क्या क्या चीजें होती है जो हमें पढ़नी चाहिए, इनके बारे में एक बार चर्चा कर लें। तो बच्चों यहां पे ध्यान रखना, हमने द्विघात समीकरण के हल देखे थे। दो हल आते हैं हमेशा द्विघात समीकरण में, जो कि द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों के मध्य संबंध। इसके लिए यह पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं और द्विघात समीकरण के गुणांक क्या होते हैं। ओके बच्चा, इसके बाद हम बात करने वाले थे द्विघात समीकरण के उभयनिष्ठ मूल। याद है बच्चों, कल बताया है अगर दोनों मूल उभयनिष्ठ हो तो क्या होता है, किसके, द्विघात समीकरण के, ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0। यहां पे a डैश एक्स स्क्वायर b डैश एक्स प्लस सी डैश बराबर 0। अगर दोनों मूल बराबर हो तो इनके गुणांक बच्चों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ध्यान रखना, ये चीज आनी चाहिए अब हमें यार, अगर हमने पढ़ रखे हैं तो। नहीं बच्चों, मोड ए नहीं होता सर्वेश बेटा, ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है मोड अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट डी बटे में ए। ठीक है, ए पे मोड नहीं लगता, ए पे मोड नहीं लगता। मोड अल्फा माइनस बीटा मोड बराबर अंडर रूट डी माइनस ए। आप अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा विमलेश यादव, आप पढ़ते अच्छा है इसलिए हम अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं परिमेय द्विघात असमीकाओं के हल। अगर बच्चों में आज के लेक्चर की बात करूं तो आज हमारा बेसिक जो कंसेप्ट है ना, वहां पे यही है कि हमें द्विघात असमीकाओं के बारे में बात करनी है। लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन और ग्रेटर देन। ये कब बच्चों, अगर द्विघात दे रखी हो। अगर मुझे यहां पे दे रखा हो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बच्चा हम यहां पे अब बात कर रहे हैं सबसे पहले परिमेय द्विघात असमीकाएं क्या होती है। देखो यार बच्चा, परिमेय द्विघात का मतलब क्या होता है ये आपको मैं बता दूं। पहले तो आपको अगर दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बटे में बच्चों यहां पे दे रखा है ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहां पे बच्चों लेस देन इक्वल्स टू 0 असमीका, और ये परिमेय रूप में होगा। तो हम यहां पे द्विघात परिमेय अगर मुझे दे रखा है, अगर बच्चों द्विघात परिमेय मुझे दे रखा है तो मेरे को इसके हल कैसे निकालूंगा। पहले तो ये ध्यान रखना, द्विघात असमीकाओं के अनंत हल होते हैं। जिस तरीके से बच्चों द्विघात समीकरण में मैं बोलता था कि दो हल हैं, अगर मुझे यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन, या बच्चों ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल्स टू 0, या यहां पे मुझे दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी ग्रेटर देन 0 या ax² प्लस bx प्लस सी लेस देन 0। अगर मुझे इस तरीके की असमीकाएं दे रखी है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इसके हल जो होंगे वो अनंत होते हैं। द्विघात समीकरण के हल कितने होते थे? 2 हल होते थे। क्या ये चीज पता है आपका? सर डाउटनेट पर 12th कब से स्टार्ट होगा? बेटा 12th भी की स्टार्ट है, 12th के बैच भी चल रहे हैं, 15 मार्च से स्टार्ट होने वाले बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं 12th भी, ठीक है। अब बच्चों मेरे पास एक प्रश्न है, ये मेरे पास बच्चों द्विघात समीकरण ना होके काफी घात में दे रखी है, ठीक है ना। द्विघात नहीं दे के मुझे क्या दे रखा है इसमें? काफी घात यहां पे दे रखी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे मैं कहूं यदि f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो असमीका का हल ज्ञात कीजिए। क्या बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन हम कर चुके हैं? यहां पे द्विघाती नहीं बच्चों, मैं अपर घात के बारे में भी बता रहा हूं आपको कैसे सोल्व करोगे। बिल्कुल बेटा वेवी कर्व से होगा, डेफिनेटली यहां पे वेवी कर्व से होगा। तो जिन बच्चों ने वेवी कर्व नहीं पढ़ा वो भी इसको देख सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर बच्चा x-1 का होल क्यूब और साथ ही साथ यहां पे क्या दिया हुआ है, x+2 का होल पावर 4, x-3 की पावर 5, x+6 बटे में बच्चों यहां पे कितना है, x² x-7 का होल क्यूब। अगर मुझे यहां पे दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। मुझे यहां पे क्या निकालना है बच्चों? x का मान निकालना है। सर 15 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, 11th के 12th का पढ़ने या पेपर दे। यार बेटा ऐसा नहीं है कि आपका अगर कोर्स 15 को स्टार्ट हो रहा है तो आप 15 से ही ज्वाइन कर लो, लेक्चर आपके पास होंगे, आप कभी भी देख सकते हो। बिल्कुल आईपीएस बेटा, आईएएस बेटा क्लास रोज होती है और आपको क्लास बिल्कुल रोज ही करनी चाहिए, ठीक है। एक दिन मैथ की होगी, जैसे कि अगर बात करें आज सैटरडे, मतलब वीक में हर एक सब्जेक्ट की 2-2 क्लासें होती है जेई 2023 की, ठीक है। आपको बच्चों शेयर कर दिया गया है सबको, आप जाके देख सकते हैं लेक्चर्स को, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, ठीक है। अब बच्चों यहां पे हम कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? यहां पे देखिए, x+2 का बच्चा होल पावर 4, x-3 की पावर 5, x+6 और बटे में बच्चों कितना हो जाएगा, x² x-7 की पावर होल क्यूब। यहां पे बच्चों दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू सी, x का हल निकालना है हमें। क्या निकालना है हमें? x का हल निकालना है। सबसे पहले बच्चों स्टेप फर्स्ट क्या होगी? स्टेप फर्स्ट होगी आपकी सभी को गुणनखंड के रूप में लिखें, सभी को गुणनखंड में परिवर्तित करें। क्या बच्चों यहां पे सारे के सारे गुणनखंड में पहले से परिवर्तित हैं? सभी को बच्चों किस में परिवर्तित करें? गुणनखंड में। अगर कोई द्विघात दे रखी है तो उसको गुणनखंड में, जो कि यहां पे दे रखा है, यहां पे परिवर्तित करें। पहली स्टेप यहां पे होनी चाहिए कि सभी को गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करना है, जो कि आपके सामने ये है। स्टेप नंबर बच्चों सेकंड क्या होगा? स्टेप नंबर सेकंड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। x के सभी गुणांक
धनात्मक होने चाहिए, x के सभी गुणांक धनात्मक होने चाहिए। क्या बच्चों सभी गुणांक धनात्मक है? यहां पे पहले वाला देखा, ये धनात्मक आ रहा है, ये धनात्मक आ रहा है, ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये धनात्मक। ठीक है बच्चा, यहां पे अगर आप देखोगे तो x के सभी गुणांक क्या आ रहे? धनात्मक आ रहे हैं। अब यार सबका क्या निकाल दे? शून्यांक निकाल दे। ठीक है, क्या निकालेंगे? स्टेप नंबर 3, इनको मैं बोलता हूं क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु निकालें। क्रांतिक बिंदु कैसे निकलेगा? x-1 का होल क्यूब बराबर 0। तो यहां से बच्चों x बराबर 1 आ गया। x प्लस 2 की पावर 4 बराबर 0। यहां से बच्चा x बराबर हो गया -2। x माइनस 3 की पावर यहां पे बच्चों 5 बराबर 0। x बराबर हो गया बच्चा 3। इसके बाद x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर -6। x स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 0। और बच्चों यहां पे कोई बिंदु बचा? x माइनस 7 की पावर होल क्यूब बराबर 0, तो x बराबर 7। सारे यहां पे क्रांतिक बिंदु आ गए बच्चों, देख सकते हैं आप, सारे यहां पे धनात्मक या क्रांतिक बिंदु आ गए। क्रांतिक बिंदु मेरे पास कौन कौन से आए? सब बच्चे ध्यान देना, क्रांतिक बिंदु बच्चों मेरे पास कौन कौन से आए? x बराबर 7, 1, -2, 3, -6 और 0। ये सारे के सारे क्रांतिक बिंदु है। अब स्टेप नंबर 4 में बच्चों आप क्या करोगे? संख्या रेखा, संख्या रेखा पर व्यक्त करें। संख्या रेखा पर क्या करेंगे? इनको व्यक्त करेंगे। संख्या रेखा होती है बच्चों -अनंत से +अनंत। दाईं तरफ यहां पे अगर मैं बात करूं, बाईं तरफ यहां पे छोटी वैल्यू होती है और बाएं से दाएं जाते हैं तो वैल्यू क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, अब बच्चों सबसे छोटा मान यहां पे कितना है? -6। फिर बच्चों इससे बड़ा क्या है? -2। इससे बड़ा क्या है बच्चों? 0। इससे बड़ा क्या है? 1। इससे बड़ा क्या है? 3। और इससे बड़ा क्या है बच्चों? 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 क्रांतिक बिंदु है। 1 2 3 4 5 6, 6 क्रांतिक बिंदु थे। क्या सबको समझ में आया ये बात बच्चों? क्या सबको समझ में आई? सभी बिंदुओं के हमने क्या निकाल दिए? क्रांतिक बिंदु निकाल दिए। सभी बिंदुओं के बच्चों हमने क्या निकाल दिए? यहां पे क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि यार लेवल का है, ऐसे नहीं कि बच्चों कोई भी उठा के ले आया। ये अगर चीज आपने इनइक्वालिटी सोल्व करना आ गई ना, तो द्विघात तो आपके लिए बहुत ही मामूली चीज है। पक्का? सर आज बच्चे कम हैं, अभी आ जाएंगे यार बेटा, तू काहे टेंशन ले रहा है? अच्छा प्रतीक्षा, बच्ची टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे अपने आप पढ़ने आ जाएंगे अगर जिनको जरूरत होगी। ओके चलिए, तो बच्चों यहां पे आपको देखना है कि कौन कौन से क्रांतिक बिंदु पे कौन सी पावर थी। अगर मैं 6 की बात करूं, ये 6 पर पावर कौन सी थी? 6 कहां से आया था? 6 तो यहां पे -6 था, यहां पे तो बच्चों कितना था? ये 7। तो ये 6 ना होके कितना था? 7 था, ये 7। अब यहां पे देखो बच्चों, ये 7 की पावर यहां पे कितनी थी बच्चों? 3 थी। जो 7 क्रांतिक बिंदु निकला इसकी पावर कितनी थी? 3 थी। अगर मैं यहां पे 3 की बात करूं, 3 पे पावर कितनी थी बच्चों? x - 3, इसकी पावर कितनी थी? 5 थी।
पावर पता चलेगा सम और विषम पे। पावर बच्चों सम और विषम का बहुत महत्व रहेगा। यहां पे 1 पे कितनी पावर थी, x माइनस 1 पे पावर थी कितनी, 3, और 0 की अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहां पे पावर थी x स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसकी बच्चों अगर मैं बात करूं -2, ये कहां से निकला, यहां पे इसकी पावर भी बच्चों x प्लस 2 की पावर 4 थी, सम थी। -6 इसकी पावर विषम थी 1। ठीक है, अब बच्चा हम सबसे पहले यहां पे संख्या रेखा को विभक्त कर दिया भागों में, वैल्यू रख के सबसे यहां पे दाईं तरफ क्या रखूंगा, पॉजिटिव। दाईं तरफ बच्चों क्या रखूंगा मैं यहां पे, पॉजिटिव। देखना कि ये जो क्रांतिक बिंदु को जो आप पार कर रहे हो इसकी पावर विषम होनी चाहिए। अगर इसकी पावर विषम है तो यहां पे चिन्ह चेंज होगा, यहां पे बच्चों पॉजिटिव, फिर यहां पे पावर विषम, ये नेगेटिव। अगर इस क्रांतिक बिंदु की पावर विषम है तो क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। ये क्या होता है, ये चेंज होता है। पहले ठीक है बच्चों, ये नेगेटिव। अब यहां पे देखो कि ये पावर जो है, ये पावर बच्चों यहां पे सम है तो यहां पे ये चेंज नहीं होगा। यहां पे पावर सर सम आ रही है, पावर सम है तो ये चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, ये चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। और ये बच्चों यहां पे पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे पावर 1 थी। अब यार मेरे को एक बात बताओ, ये नेगेटिव वाले पार्ट और ये पॉजिटिव वाले पार्ट, सर ये पॉजिटिव नेगेटिव का करना क्या है, पहले तो आप ये बताइए। तो यार बच्चा अगर आप देखो ये 0 से बड़े का मतलब क्या होता है, 0 से बड़े का मतलब होता है कि आपको यहां पे पॉजिटिव वाले भागों से लेने हैं। तो मुझे बच्चों यहां पे कौन से वाले भाग लेने, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। और ध्यान रखना जो क्रांतिक बिंदु हर से आए हैं, जो क्रांतिक बिंदु हर से आए हैं उनके ऊपर बच्चों यहां पे क्या लगता है, मतलब उनको लिया ही नहीं जाता। तो यहां पे 7 पे बच्चों ये 7 और ये हर वाले शून्यांक के, ये 7 और बच्चों ये 0, ये हर वाले शून्यांक के, हर से आए तो इनको नहीं लिया जाएगा। अब मेरे पास जो मान आएगा वो कहां से कहां तक आएगा बच्चों, पॉजिटिव लेना है। तो एक तो 7 से ज्यादा, एक क्या आया बच्चों पॉजिटिव, 1 को लेना है, यहां पे 1 को लेना है, 1 से लेके बच्चा ये आ गया 3 तक। फिर यहां पे -6 को लेना है, बिल्कुल लेना है। तो x की वैल्यू बच्चा माइनस अनंत से -6, यूनियन 1 से 3, और यूनियन बच्चों कितनी हो जाएगी, 7 से अनंत। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आया आंसर, ये होगा बच्चों इसका हल, ये होगा इस असमीका का हल। क्या सभी को क्लियर है, माइनस अनंत से -6, 1 से लेके 3 और 7 से अनंत। वेरी गुड यार मोहित कश्यप, मोहित कश्यप को समझ में आ गया। बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हैं, बाकी बच्चों को नहीं आया या फिर बच्चों समझने में समस्या आई। ध्यान रखना बच्चों, अगर इक्वल का साइन है, अगर यहां पे बराबर का साइन आपको दिखे तो बड़ा ब्रैकेट लेना है, जिनका मान मैं ले सकता हूं। सब पे छोटा नहीं लगाना, सब पे छोटा ब्रैकेट नहीं लगाना। क्लियर हुआ बच्चों, पक्का। अब कोई भी असमीका आ जाए तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जब हम इतनी बारी वाली असमीकाओं को सोल्व करने समझ गए तो। क्लियर है बेटा, चलिए अब यहां पे कुछ द्विघात वाले हम क्वेश्चन ढूंढते हैं। एक उदाहरण लेता हूं बच्चा, यहां पे अगर मैंने यहां पे लिखूं x² माइनस का 2x प्लस 1, यहां पे बच्चा x² प्लस 2 लेस देन 0। क्या बच्चों इसकी अगर हम बात करें, इसको मैं थोड़ा और चेंजेस कर देता हूं,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। एक्स का मान ज्ञात करिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये असमीका है बच्चों, द्विघात में परिमेय द्विघात है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों? दे दो ना क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं ना कि सर नहीं हो पाएगा। इसमें बच्चों एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी, जल्दी से। यहां पे सबसे स्टेप नंबर पहली बच्चों क्या बताइए आपको, क्या करना पड़ेगा? सबके गुणनखंड करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे, बोला था गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यार इसको गुणनखंड कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को क्या लिख सकता हूं, माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2। नीचे इसके गुणनखंड हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे, लेस देन 0। यहां पे बच्चों मुझे पता है कि x माइनस का 2 हो जाएगा, एक गुणनखंड x माइनस 1 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन 0। गुणनखंड वाला प्रोसेस तो बच्चा हो गया, ठीक है, गुणनखंड वाला प्रोसेस तो हो गया। यार मतलब लाइक वाइक बच्चा नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है? मतलब कोई समस्या है, मजा नहीं आ रहा क्लास में तो बता सकते हो। ये क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, इनको द्विघात ये सोल्व करना नहीं आता बच्चों को। तो यार x माइनस का 2 और x माइनस का 1 बटे में बच्चों यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस का 4 था 2 था और यहां पे लेस देन 0, ठीक है, ये लेस देन 0 इस पे ही करना है। चलिए अब यार बच्चा क्या करें, यहां पे दिक्कत है, समस्या है। सर यहां पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, आपको पता है बच्चों ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सदैव ये सदैव बच्चों क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, 0 रख दो, माइनस रख दो, प्लस रख दो, हमेशा क्या रहेगी। सर ऐसे क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं तो यार बच्चा हर चीज लाइफ में पहली बार होती है, ठीक है, वही फील करके यहां पे पढ़ो, क्वेश्चंस के सोल्व करो, ठीक है। तो यहां पे बच्चों अगर कोई भी चीज पॉजिटिव हो, जैसे मैं लिखता हूं x बटा 2 लेस देन 0, तो इस 2 को बच्चों आप असमीका में बेच सकते हो और यहां पे x लेस देन 0 लिख सकते हो। तो ये भी बच्चों कहां चला जाएगा, अगर सदैव पॉजिटिव है तो ये 0 की तरफ चला जाएगा। x माइनस 2 और x माइनस 1 लेस देन 0। अब यार बच्चा क्या निकालूंगा, क्रांतिक बिंदु। क्या निकालूंगा, क्रांतिक बिंदु। और इस क्रांतिक बिंदु को निकालने के लिए मुझे x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, एक 2 आ गया, एक 1 आ गया। इसको संख्या रेखा बनाई बच्चों, नेगेटिव और पॉजिटिव, यहां पे 1 हो गया, यहां पे 2 हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सबसे दाईं ओर पॉजिटिव। ये बच्चों यहां पे इसकी जो घात थी वो 1 थी, इस पे घात 1 थी, काम खत्म। अब क्या करें सर, x की वैल्यू, x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी बच्चों, कौन सा वाला पार्ट लूं, पहले तो ये पता हो, पॉजिटिव लूं नेगेटिव लूं, जल्दी बताओ बच्चों, पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं। 0 से कम, 0 से कम का मतलब होता है बच्चा नेगेटिव, 0 से कम का मतलब क्या होता है, 0 से कम होना चाहिए। ये वाला साइन हो तो हमेशा बच्चों नेगेटिव लेना, और ये वाला साइन हो तो हमेशा क्या लेना, पॉजिटिव लेना, हमेशा ध्यान रखना। तो यहां पे बच्चों मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक, ये आपका आंसर होगा। लेकिन छोटे ब्रैकेट में बच्चों ध्यान रखना, छोटे ब्रैकेट में, क्यों छोटा ब्रैकेट, क्योंकि यहां पे बच्चों क्या हुआ है, यहां पे क्या हुआ है सर, यहां पे बराबर का चिन्ह नहीं हुआ। गजेंद्र कुमार, हेलो बच्चा, गुड इवनिंग। बेटा पॉजिटिव नहीं लेना, क्या लेना है, नेगेटिव लेना है।
द्विघात असमीका को सोल्व करना सीखो, क्योंकि ये काफी प्रश्नों में काम आएगी। अभी तो एक ऐसी असमीका देने वाला हूं जो आपके दिमाग घुमा के रख देंगी, ध्यान रखना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बच्चों करते हैं हम। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप एक बार करिए इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एंड साथ ही साथ बच्चों दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हम इस असमीका के हल निकाल सकते हैं? और बच्चों आज आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसा कि मुझे अभी पता चला है कि जो आपकी 9 बजे क्लास होती है शाहिद सर की, मैथ की रेगुलर होती है बच्चों 9 बजे जेई 2022 के लिए, वो आज क्लास नहीं होगी। सर की कुछ तबीयत खराब हो रही है या उनको अर्जेंट में बच्चों जाना पड़ा, इसलिए 9 बजे की आपकी आज की सिर्फ आज के लिए वो क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी आपके सहपाठी हैं या जो भी आपके मित्र हैं जो पढ़ते हैं जेई 2022 में आते हैं, उन सबको बता देना कि 9 बजे की आज की क्लास बच्चों नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चा ये जो चैप्टर, ये जो क्वेश्चंस है वो कहां से है? तो बच्चा द्विघात से है, क्योंकि यहां पे द्विघात बनी हुई है। सर हासिल बैच में क्लास कब चलेगा मैथ का? बेटा 15 तारीख से चलेगा, 15 से। गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। सर इक्वल तो का साइन नहीं है इसलिए, बिल्कुल बच्चों इक्वल का साइन नहीं था इसलिए छोटा ब्रैकेट आया। ठीक है, आ गया बेटा ये क्वेश्चन। चलिए एक बार देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का बच्चों यहां पे 6, माइनस का यहां पे 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर लेस देन से ग्रेटर देन कैसे हुआ? कहां हुआ बच्चों लेस देन से ग्रेटर देन? लेस देन ही तो है, मैंने कहां किया लेस देन से ग्रेटर देन? यार बेटा लेस देन ही तो था। अगर आपको लेस देन दिया हुआ है तो लेस देन होगा, ग्रेटर देन दिया हुआ है तो ग्रेटर देन होगा। मैंने कहां किया? अब इसने ग्रेटर देन दिया है तो ग्रेटर देन लगा है। हाँ एक चीज याद रखना बच्चों, ये चीज ध्यान रखना अगर किसी बच्चे को नहीं पता है, 2 बड़ा होता है बच्चों 1 से, ये सबको पता है। 2 बड़ा होता है 1 से, ये सबको पता है, यस और नो? अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव लिख दूं, अब बच्चों क्या ये बात सही है? क्या ये सही है? अगर ये ग्रेटर देन है और मैं क्या करूं बच्चा नेगेटिव से, माइनस चिन्ह से, माइनस चिन्ह से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो यार यहां पे बच्चा ध्यान रखना, जब मैं दोनों पक्षों में नेगेटिव से गुणा करूं तो मुझे पता है कि -2 बड़ा नहीं होता, -2 बड़ा नहीं होता। तो जब भी आप किसी असमीका में नेगेटिव से गुणा करते हो तो वहां पे बच्चों चिन्ह परिवर्तित करते हो, वहां पे चिन्ह क्या होता है? परिवर्तित होता है। ये चीज पता होनी चाहिए हमें, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? स्टेप नंबर फर्स्ट गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड रूप में। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस का 3 प्लस 2x माइनस 3। क्या किया बच्चों? सबसे पहले गुणनखंड किया। यहां पे इसका गुणनखंड होगा तो ये x और यहां पे x प्लस का 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे बच्चा x माइनस का 3
x प्लस का 2 और साथ ही साथ बच्चों यहां पे x और ये x प्लस का 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो सारे बच्चों यहां पे क्या हो गया, गुणनखंड में आ गए। सब यहां पे किस में आ गए यार, गुणनखंड में आ गए। सबको दिख रहा है? तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो x माइनस 3, फिर बच्चों यहां पे x प्लस का 2, यहां पे x और ये x प्लस का 6, ये बच्चा 0। अब मुझे एक बात बताओ, इसके मैं क्रांतिक बिंदु निकालूं। x माइनस 3 बराबर 0, x की वैल्यू 3, x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू माइनस का 2, x बराबर 0 तो x की वैल्यू 0, x प्लस 6 बराबर 0 तो x की वैल्यू माइनस का 6। क्या बच्चों ये चीज समझ में आई? अब यार यहां पे क्या करूं मैं, एक संख्या रेखा बनाता हूं, माइनस अनंत से प्लस अनंत। एक बच्चों यहां पे क्या ये चीज देखिए, माइनस का 6 सबसे छोटा, माइनस का 2, यहां पे 0 और यहां पे 3, सारे विषम है। घात बच्चों सब विषम है, यहां पे सारी घात विषम है। तो बिना सोचे समझे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगी ये। अब यहां पे हमें कौन सा लेना है, पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है। तो बच्चों ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो मैं यहां पे कहां से कहां तक ले जाऊंगा, ये लेना है, इक्वल का साइन आ रहा है। 2 से बच्चों मुझे यहां पे 0 तक लेना है। अब यहां पे 3 से मुझे कहां ले जाना है, अनंत तक। तो x की वैल्यू यार माइनस अनंत से माइनस 6, किसमें, बड़े ब्रैकेट में। अनंत और माइनस अनंत पे कभी बड़ा ब्रैकेट नहीं आता। यूनियन बच्चों माइनस 2 से 0 और यूनियन बच्चों 3 से अनंत। तो ये सारे बच्चों यहां पे थे, पॉजिटिव वाला लेना है, ले लो और आंसर आपका आ जाएगा। क्या बच्चा ये चीज हमें समझ में आई या इसमें हमें समस्या है? क्या अब हम किसी भी द्विघात का असमीका हल कर सकते हैं? क्या अब हम द्विघात का असमीका हल कर सकते हैं? -6 -2 0 3, छोटे से लेके बड़े तक। पक्का सबको समझ में आया? अब कोई सा भी असमीका आ जाए कर लोगे, कर लेंगे, यस और नो बच्चों? पक्का? एड मतलब यूनियन होता है बच्चों। एड मतलब यहां पे जब मैं बहुत सारी संख्याओं को जोड़ता हूं तो मैं यूनियन लगाता हूं, समुच्चयों को जब मैं जोड़ता हूं। अब इसके बाद भी बच्चों आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। चलो इस प्रश्न को करिए, x का मान ज्ञात करिए अगर आपको दिया हुआ है 6x² माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0। यहां पे मुझे x का मान बताना है। कौन सा बच्चा कर सकता है मुझे बताइए? जो बच्चा यहां पे करेगा बच्चों उसके लिए मैं सरप्राइज लाऊंगा। और बताओ, कोई ऐसा बच्चा है जो इस क्वेश्चंस को कर सकता है? कोई भी यहां पे ऐसा बच्चा है जो इस प्रश्न को कर सकता है? एक असमीका दिए, पहले तो ये बताओ कि क्या इसका गुणनखंड कर सकते हो तुम? क्या इसका गुणनखंड कर सकते हो? यस सर हो जाएगा। करके दिखाओ बेटा। अब ये करके दिखाओ जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है काल्पनिक मूल है। काल्पनिक मूल है तो बच्चों क्या होगा, आंसर बताइए। काल्पनिक मूल है तो क्या x का मान नहीं आएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। और साथ ही साथ बच्चों आपको क्या करना है, सभी के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी के साथ क्लास को क्या करना है, शेयर करना है बच्चों। देखो मुझे यहां पे पता है कि इसके काल्पनिक मूल है। क्या है इसके काल्पनिक मूल? अगर मैं d की वैल्यू निकालता हूं बच्चों यहां पे b² माइनस का 4ac। a बच्चों यहां पे दिया हुआ है पॉजिटिव, a 3 है। b²
49 माइनस 4, ए कितना है 3, सी कितना है 6, तो डी बराबर 49 माइनस 4 गुणा 3 12, 12 और 6 कितने हो गए बच्चों 72। तो डी का मान बच्चों यहां से नेगेटिव आएगा, और अगर डी का मान नेगेटिव है तो डी लेस देन 0 है और ए ग्रेटर देन 0 है। आपको पता है बच्चों किसी भी समीकरण में अगर ए ग्रेटर देन 0 हो और डी लेस देन 0 हो, अगर बच्चों कोई द्विघात समीकरण का अगर आपने वक्र नहीं पढ़ा तो अभी सिखाऊंगा। ए ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है, ए ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है वक्र ऊपर की ओर होगा। अगर वक्र बच्चों ऊपर की तरफ होगा और डी लेस देन का मतलब, डी लेस देन का मतलब ये कट नहीं करेगा, ये होता है बच्चों ए ग्रेटर देन 0 और यहां पे होता है डी लेस देन 0। अभी सारी चीजें आपने 10th में पढ़ी होगी, डी लेस देन 0 मतलब ये काल्पनिक मूल आएंगे, ये इसको टच नहीं करेगा। अगर ये इसको टच नहीं करेगा तो बच्चों ये जो y की वैल्यू, fx की वैल्यू, यहां पे जो fx होगा वो हमेशा बच्चों क्या रहेगा, x के सभी मान के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहां पे ये जो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0, इसके लिए एक भी हल हमें नहीं प्राप्त होगा। x का एक भी मान यहां पे नहीं होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ऐसा होता ही नहीं है। लेस देन के लिए बच्चों कुछ बनेगा ही नहीं यहां पे। क्या समझ में आया बच्चों? क्लियर हुआ? तो यार यहां पे आपको ये दिमाग लगाना था कि हां यार ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, मतलब ग्राफ मेरा x के ऊपर बन रहा है, x के ऊपर बन रहा है तो fx सदैव क्या होगा, पॉजिटिव। x सभी रियल नंबर के लिए, अगर x सभी नंबर्स के लिए ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता यार, ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, इसलिए बच्चों रिक्त समुच्चय आएगा। सर मैं समझा आप रूट की बोल रहे हैं, नहीं बेटा मैं रूट की नहीं बोल रहा हूं, मैं x की मान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो x बच्चों यहां पे क्या होगा, x का मान यहां पे 5 होगा, रिक्त समुच्चय, ठीक है। पक्का क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों धमाल मचाना है और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सही करने हैं। एक बच्चे का तो -3 और 2/3 आ गया, अब वो बच्चा पता नहीं कैसे लेके आया, ये मुझे नहीं पता। यहां पे जीनियस, आइंस्टाइन, न्यूटन सारे बैठे हुए हैं जो इनकी थ्योरी को भी गलत कर देते हैं। न्यूटन भी होता तो बोलता कि ओ भाई मारो मुझे, कोई काल्पनिक मूल उसने असली में निकाल दिए। -3, x बराबर 2/3 बच्चे का आंसर है। वाह यार बेटा, कितने तेजस्वी लोग हो यार तुम, काल्पनिक मूल भी मतलब निकाल लिए, वो भी असली में। -3 और 2/3 बेटा काल्पनिक मूल आयोटा में आते हैं, अगर आपको पता हो तो, ये तो पता है ना, इससे तो कोई छुपा हुआ नहीं है ना यार कि रिक्त, मतलब कि काल्पनिक, जब मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया बेटा d लेस देन 0 है, काल्पनिक होंगे तो रियल कैसे आ सकते हैं मूल इसके यार। चलिए कोई बात नहीं, कतई जहर, वाकई में कतई जहर हो तुम, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये क्लियर हो गया। अब यार जब तक हम जेई के क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना तब तक हमारा मतलब खून मतलब ऐसा उबलता रहेगा कि यार सर जेई के क्वेश्चंस कराओ, जेई की क्लास में जेई के क्वेश्चन नहीं हुए, हद है सर, मजाक चल रहा है क्या ये। तो चलो यार मैं आपके लिए पहले तो यहां पे जेई मेंस 2007 का क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस दिखने में काफी हार्ड सा लगता है लेकिन बेचारा बहुत ही मासूम सा है, नन्ना मुन्ना सा, प्यार से इसको बेचारे को खिलाओ, प्यार से देखो, अभी सोल्व हो जाएगा। सर ऐसे पढ़ते हैं, क्या करें बच्चों, हम भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यार मतलब मुझे मजा ही नहीं आता जब तक जेई के प्रश्न नहीं आते। मैंने कहा यार क्या चल रहा है, टाइम पास क्यों कर रहा हूं मैं बच्चों के साथ, लेकिन अगर नहीं सिखाता हूं कंसेप्ट तो भी दिक्कत कि सर कहां से आ गया ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है कभी हमें,
ऐसे हमें कोई क्वेश्चन देते हैं क्या? कुछ तो पढ़ाओ। ये तो आप हमें मतलब कि मजाक करते हो। तो इसलिए बच्चों वो मैं जान पूछ के आपको वो सिखा रहा था असमीकाएं, कि आप ऐसे प्रश्नों को कर पाओ, आप ऐसे असमीकाओं को हल कर पाओ। इसलिए बच्चों इतनी देर से आपको असमीकाएं सिखा रहा था। चलिए अब विचारा देखिए इसने क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बराबर 0। जो बच्चे यहां उपस्थित है वो बच्चों यहीं उपस्थित रहना। सर सरप्राइज क्या था? सरप्राइज देना है बेटा। अभी बच्चा सरप्राइज भी मिलेगा, पहले पढ़ लेते हैं। वो तो तुम्हारे से क्वेश्चंस करवाना था, किसी ने कहा किया क्वेश्चन, तो सरप्राइज कैसा? ठीक है। तो जो बच्चे भी यहां पे उपस्थित है बच्चों, आप खुद कहोगे कि अब सर जेईई मेंस के हमसे होने लग गए क्वेश्चन। यहां पे बच्चों अगर इसके मूल अल्फा और बीटा है, माना समीकरण के मूल अल्फा वह बीटा है, इसने कहा है कि मूलों के मध्य अंतर √5 से कम है। मूलों के मध्य अंतर क्या है? √5 से कम है। अब क्या करें? पहले तो ये दिखाया जाए। तो मूलों के मध्य अंतर बच्चों अल्फा माइनस बीटा 5 से कम रखना है। मूलों के मध्य अंतर, अब ये अल्फा माइनस बीटा भी हो सकता है, बीटा माइनस अल्फा भी हो सकता है यहां पे, इसलिए मैंने इसको मोड लगा दिया। ठीक है, ये बच्चों दिया हुआ है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1 बराबर 0। इनके मूल बच्चों अगर अल्फा और बीटा है तो मैंने सिखाया था मूलों का अंतर। मूलों का अंतर बच्चों क्या होता है? जल्दी से बताओ। मूलों का अंतर क्या होता है? अल्फा माइनस बीटा का मोड √d बटे में ए। √d बटे में ए ये कब होता है बच्चों? जब यहां पे समीकरण आपको दे रखी हो। समीकरण हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा बच्चों अंडर रूट में डी। डी की वैल्यू यहां पे कितनी है, कोई बता सकता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पे बच्चों डी की वैल्यू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 1 बटे में ए कितना है 1 है। क्या बच्चों इसमें कोई दिक्कत? सर आंसर 3 आ रहा है। अभी देख लेते हैं बच्चों आंसर 3 है, 2 है या 5 है। अब बच्चों अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना आ गया? अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का 4। ये आया बच्चों, 4 ही आ रहा है ना। डी बराबर कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कर लिया, तो ए स्क्वायर माइनस का 4। अब प्रश्नानुसार इसने क्या दिया है बच्चों? प्रश्नानुसार इसने दे दिया कि मूलों का अंतर यार क्या रखना? 5 से कम रखना। यही बोला था, मूलों का अंतर क्या रखना? √5 √5 से कम रखना। प्रश्न ये बोला। तो यहां पे बच्चों में क्या कर दूं? ए स्क्वायर माइनस 4 का, और यहां पे ये हो गया अंडर रूट में 5। वर्ग बच्चों कर दो। वर्ग करने पर आप कहोगे यार सर इतना सिंपल था क्या? ए स्क्वायर माइनस का 4 लेस देन 5। ये बच्चों असमीका आएगी। ए स्क्वायर माइनस का 9 लेस देन 0, 5 को भी इधर ले गया।
अब यहां से बच्चों ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लेस देन 0, तो ये a माइनस का 3 और यहां पे बच्चों a प्लस का 3 लेस देन 0, तो यहां से क्रांतिक बिंदु एक तो आ गया बच्चों 3 बराबर 0, तो a बराबर 3, एक a प्लस 3 बराबर 0, तो a बराबर माइनस का 3। यहां पे संख्या रेखा में माइनस का अनंत और प्लस का अनंत, यहां पे माइनस का 3 और 3, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। कौन सा वाला भाग लेना पड़ेगा बच्चों, पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सा भाग लेना पड़ेगा बेटा? 4 में 5 अगर जोड़ोगे तो 9 होगा बेटा, 7 कब से होने लग गया? अरे कहां से आए हो तुम यार, मुझे ये नहीं समझ में आता। मतलब 5 में 4 को जोड़ रहे हो तो 7 बता रहे हो, 5 में 1 जोड़ोगे तो क्या 10 आएगा? मतलब क्या से आए हो यार, तुमने कहां से प्लस माइनस सीखा है? मुझे पहले एक बात बता दो, मैं उन टीचर से मिलना चाहता हूं जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया है, उनको बच्चों में मेडल देना चाहता हूं। बिल्कुल यार, मतलब ये 4 इधर ले जाओगे बेटा 9 होगा ना, कहां से? मतलब यार क्या कर रहे हो तुम, मुझे ये बता दो, सच सच बताओ। मैं मान सकता हूं कि सर 10th हमारी पिछली बार पास कर ली थी हमने, गवर्नमेंट ने पास करवा दी। मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, सर पूरे साल बोलते थे ना मैं पास नहीं हो पाऊंगा, सर 90% बनी है, आपको पता है मेरी 90%। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है। मेरा मतलब उस दिन कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, विश्वास उठ गया भगवान से, भगवान से बिल्कुल विश्वास उठ गया उस दिन, उस बच्चे के फोन पे बात करने से। सर गुरुजी आज क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा है। बेटा मेरा तो खून जल रहा है, बच्चा 4 को 5 से जोड़ रहा है, 7 बता रहा है। अब बच्चा नेगेटिव वाला पार्ट लेंगे, तो मुझे बस इतना सा बता दो कि मैं नेगेटिव पार्ट लूंगा तो मेरे पास बराबर का चिन्ह नहीं है, तो ये आ गया। तो a की वैल्यू बच्चों यहां से हो गई क्या, -3 से 3, a की वैल्यू -3 से 3। ये बच्चों आईआईटी का क्वेश्चन था, ये आईआईटी का क्वेश्चन था बच्चों, आईआईटी का क्वेश्चन। ये लो, ये होती है आईआईटी। अल्फा माइनस बीटा बच्चों यहीं पे कर देता, अगर मेरा मन होता था, आप अगर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं होते, थोड़े समझदार बच्चे होते, तो यहीं पे सोल्व कर देता कि देखो बेटा अल्फा माइनस बीटा होता है अंडर रूट में d बटे में a। ये बच्चों यहां पे हो जाएगा d मतलब b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 4, ये बटे में 1। यहां पे मान रख दो बेटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4, ये आ जाएगा अंडर रूट में 5 बेटा, अंडर रूट 5 था, ठीक है ना। बच्चे कहेंगे सर पहले तो लिखो सही। चलो यहां पे बच्चों आपको पता है a स्क्वायर माइनस 4 और ये हो गया 5, ठीक है। a स्क्वायर यहां पे गया, ये हो गया 9। अब यहां पे यार a स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, तो मुझे पता है कि a की वैल्यू होएगी -3 से 3। ये लो बच्चा यार, खेल खत्म, यहीं पे खेल खत्म कर देता, क्वेश्चंस को यहीं पे खत्म कर देता, आगे तो बढ़ने ही नहीं देता इसको। और यही होता है बच्चों स्मार्ट वर्किंग, कि यार क्वेश्चन देखते ही और यहां दिमाग में सॉल्यूशन बैठ जाए। बहुत मजा आता है सर, बिल्कुल बढ़िया बच्चा, बहुत मजा आ रहा है। मजा तो आएगा ना, जब 5 में 4 को जोड़ के 7 बताओगे तो मजा तो आएगा कि सर जो हम कहेंगे वही होगा, तो मजा तो आना ही है। अब इसमें क्वेश्चन आ गया, मजे के साथ साथ क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ। मजे तो बात की बात है, वो तो करते रहेंगे, ठीक है। मजा तो अभी हम 8 बजे के बाद, मतलब जब क्लास खत्म हो जाएगी तब भी कर लेंगे। वैसे आज सर सैटरडे है, कल स्कूल जाना नहीं है, पढ़ना है नहीं, क्लासें कोई होगी नहीं, तो मजे ही मजे करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए। एक और क्वेश्चन बनता है, अभी बनता है नहीं बनता, बिल्कुल बनता है, खतरनाक वाला बनता है अब तो ये बच्चों एक खतरनाक क्वेश्चन है। यदि समीकरण, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, जेईई मेन 2017 में पूछा गया प्रश्न था और अरमानों के साथ बनाया गया था कि बच्चा इस क्वेश्चन को गलती करे, ठीक है।
अरमानों के साथ बनाया गया था। जेई में एक कहते हैं ना कि एग्जामिनर के अरमान होते हैं कि ये क्वेश्चन तो हर बच्चे से गलत करवाऊंगा, वही वो वाले ये क्वेश्चन थे कि हाँ इसमें अरमान भरे हुए थे एग्जामिनर के कि गलती करवाऊंगा, इसलिए काफी सिंपल दिया था। देखो पहले उसने कहा था कि देखो एक इसका मूल है जो कि काल्पनिक है, ये इसका मूल है जो कि काल्पनिक है। उसके बाद कहा था x के सभी वास्तविक मानों के लिए ये व्यंजक, मतलब x के सभी वास्तविक मान होने चाहिए इस व्यंजक के लिए। तो यार देखो बच्चा सिंपल सा कंसेप्ट था, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस a बराबर 0। अब यार मैं अगर कहूं इसके मूल काल्पनिक है, अगर बच्चों इसके मूल काल्पनिक है तो मैं क्या बोल सकता हूं, d लेस देन 0। d लेस देन 0 मतलब कि b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब c स्क्वायर 4ab। ये दे रखा है, ये दे रखा है बच्चों। फुल एंजॉय क्वेश्चन में बच्चों, ज्यादा एंजॉय मत करना वरना ये क्वेश्चन आपको एंजॉय करवा देगा 0 नंबर दिलवा के, ठीक है। ये भी आपके साथ एंजॉय कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये काफी बच्चों के साथ इसने एंजॉय किया था, ठीक है। लग रहा था कि यार ये होगा, बच्चे तुक्के मार के आए थे, ठीक है। 4ab कहीं ना कहीं निकला, ये 4ab निकला, बस तुक्का जिंदाबाद और आंसर गलत। अब ये आपको दे रखा है c स्क्वायर की वैल्यू कम है किससे, 4ab से, ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं इस पे, किस पे, 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर x स्क्वायर, फिर यहां पे बच्चों 6b cx प्लस 2c स्क्वायर। ये बच्चों एक्सप्रेशन है और कह रहा है कि ये x के सभी वास्तविक मानों के लिए ये व्यंजक क्या होना चाहिए, वास्तविक मान आने चाहिए। वास्तविक के लिए क्या जरूरी है, मैंने कहा अच्छा वास्तविक होना चाहिए ये व्यंजक, मतलब इसको fx के बराबर ले लो, इसको fx मान लिया। तो यहां पे बच्चों fx बराबर ये 3b स्क्वायर x स्क्वायर है प्लस 6b cx, और यहां पे बच्चों इसको भी गुणा कर दिया, मतलब यहां पे बच्चों मैंने क्या कर दिया, प्लस का c स्क्वायर कर दिया, माइनस का c स्क्वायर कर दिया, तो यहां से माइनस का c स्क्वायर। इसको यहां पे देखा, ये थोड़ा तो बच्चों दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 यहां पे बच्चा bx का होल स्क्वायर, यहां पे ये है 6bx, 6bcx, 6bx भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, bxc प्लस c का स्क्वायर। 6 की जगह बच्चों यहां पे कितना हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 2 हो गया क्योंकि 3 का कॉमन ले लिया, माइनस का c स्क्वायर। fx बराबर बच्चों, fx बराबर यहां पे कितना आ गया, bx प्लस c का होल स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। ये बच्चों एक्सप्रेशन दिया हुआ, ये व्यंजक है, ये क्या है हमारा व्यंजक है। इस व्यंजक का मान कितना आया, 3b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, ये व्यंजक का मान है। ये बच्चों नजर आया, ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा आता है ना तो बच्चों के ऐसे कम होने लगते हैं, और थोड़ा सा सिंपल आता है ना तो बच्चे ऐसे बढ़ते हैं जैसे कि बस प्रसाद बट रहा हूं कि हाँ सर जेई में तो यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप जेई की क्लास ले रहे हो ना, तो जेई में तो यही क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं होता बेटा, जेई में अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस के लिए हमें रेगुलर बनना पड़ता है, रेगुलर पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। जब बने रहोगे ना क्लास में तब मजा आएगा। ये क्वेश्चन अगर नहीं होंगे ना तो बच्चों जेई मेंस देना बेकार है। तो यहां पे बच्चों व्यंजक मेरा कितना आ गया, fx की वैल्यू कितनी आ गई, 3bx प्लस c स्क्वायर और माइनस का बच्चों c स्क्वायर होगा ये। अब बच्चों यहां पे मैं कहूंगा c इसके स्क्वायर में, इसको कुछ जोड़ रहे हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। ये बच्चों हमेशा मुझे पता है क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना।
तो मैं यहां पे इस एक्सप्रेशन fx को क्या बोल देता हूं कि ये पॉजिटिव है। 3bx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या बच्चों क्लियर है? यहां पे कोई दिक्कत नहीं। मेरे को पता है कि ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बच्चा, पॉजिटिव रहेगी। थोड़ा दिमाग लगाना, ये वैल्यू 0 से बड़ी है, ये वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर बच्चों मैं इसमें कुछ घटा दूं, अगर मैं इसमें कुछ धनात्मक संख्या घटा दूं, जैसे कि अगर बच्चों में बात करूं 5 बड़ा होता है 3 से, 5 बड़ा होता है 3 से, ठीक है। या अगर मैं आपसे कहूं बेटा 8 बड़ा है 0 से, अगर बच्चों 0 में मैं कोई भी संख्या घटाऊं, जैसे मैंने -5 कर दूं, नेगेटिव संख्या को अगर मैं घटाता हूं, यहां पे नेगेटिव संख्या को बच्चों घटाता हूं, तो मुझे पता है कि ये वैल्यू बड़ी होगी, कम नहीं होगी। तो यहां पे बच्चों मैं क्या कर देता हूं, -c² से घटाता हूं। और आपको बता दूं ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है -c² ग्रेटर देन, अब यहां पे ये बन जाएगा इससे बड़ा। क्या बन गया? इससे बड़ा। और यहां पे -c² की वैल्यू, यहां पे बच्चों अगर मैं आपको बताऊं -c² की वैल्यू, तो कहीं हमने c² पढ़ा था, c² बच्चों लेस देन था 4ab से, और अगर मैंने यहां पे नेगेटिव कर दिया तो -c² ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 4ab माइनस का। यहां पे बच्चों अगर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो -4ab आएगा, उससे कम। तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास, ये जो fx है, ये fx बच्चों क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा -4ab से। -4ab से ये क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा होगा। ये एक्सप्रेशन fx की वैल्यू, ये fx की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी किससे, -4ab से। तो आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, -4ab से बड़ा। आपको बस यहां पे 3, यहां पे बच्चों bx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का ये क्या बन रहा था, c²। इसकी वैल्यू मुझे पता थी 0 से बड़ी है। मैंने क्या किया, इसमें और एक चीज घटा दी। क्या घटा दिया? मैंने यहां पे c² को घटा दिया, और c² को क्या कर दिया, कम कर दिया। मैंने कहा ये कम है, और मुझे पता था कि -c² की वैल्यू, -c² की वैल्यू बड़ी है किससे, -4ab से, क्योंकि मुझे यहां पे दिया हुआ था c² लेस देन 4ab। ये यहीं पे काम खत्म हो सकता था बच्चों इसका, बस मुझे c² का मान रखना था, -4ab हो जाता। क्या बच्चों को समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन, क्या अच्छा क्वेश्चन समझ में आया? वाकई में ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सोचना था। आप अब जो करोगे वो रटोगे, आप समझोगे नहीं इस क्वेश्चन को। जबकि पहली बार देखते हैं ना बच्चों इस प्रश्न को, तो बच्चा नहीं कर पाता है। हाँ, तुक्का जरूर कभी कभी सही लग जाता है, लेकिन तुक्का बच्चों हर जगह तो काम आता नहीं है, ये तो आप भी जानते हो। तो यार ये चीज बच्चों आपको करनी थी, इसको पूर्ण वर्ग बनाना था। इसको बच्चों पूर्ण वर्ग ये आपको दिया गया था, ये बच्चों आपको दिया गया था, दिया गया है। अगर इसमें नेगेटिव बच्चों -c² ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस का 4ab, ये बच्चों आपको करना था। मैंने यहां पे देखा कि मेरे पास एक्सप्रेशन ये आ गया, मैंने कहा इसकी वैल्यू तो हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है, ये c। ओके, अगर बच्चों यहां पे ये चीज आ गई तो खेल खत्म। बढ़िया था क्वेश्चन, एक और हो जाए। ये लो बच्चा, जेईई मेंस 2017 में आया हुआ है एक और क्वेश्चन, जबरदस्त, खतरनाक। लास्ट स्टेप नहीं आई समझ में बेटा, लास्ट स्टेप कुछ भी नहीं था। एक बात मैं बताना चाहूंगा, सिंपल सी बात बताना चाहूंगा बेटा। ये देख, यहां पे इसकी वैल्यू 0 से, ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू बच्चों 0 से बड़ी होगी, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ये तो समझ में आ गया। अगर बच्चा
मैं कहूं कि 5 का मान 0 से बड़ा है, अगर बच्चों यहां पे मैं कुछ भी घटा दूं, 0 में कुछ भी घटा दो आपकी मर्जी से, -1, -2, -3 कुछ भी आप रख दो, तो ये बड़ा ही तो रहेगा बच्चों। -3 कर दो, ये कर दिया। 5 में अगर बड़ा करूंगा -3 मतलब यहां पे रखूंगा, कोई समस्या नहीं होगी चिन्ह में, वही बच्चों मैंने किया। -c² कर दिया। मैंने कहा कि अगर मैंने कोई चीज घटाई है, इसमें कोई चीज, ठीक है ना, घटाई है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये चीज बड़ी रहेगी। और मुझे पता है कि -c² वैसे ही ऑलरेडी बड़ा है किससे, -4ab से, तो बस इसका मान ही तो रखा मैंने यहां पे। मैंने कहा ये तो बेचारा और कम है। अगर यहां पे 5 बच्चों बड़ा है -3 से, और मुझे पता है कि -3 पहले से ही बड़ा है किससे, -5 से, तो मुझे पता है कि 5 बड़ा होगा बच्चों डेफिनेटली -5 से। 5 बड़ा होगा किससे, -5 से। क्या अब समझ में आया बच्चों? अब क्लियर हुआ? लास्ट स्टेप हो गई क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल था। अगर जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको ये क्वेश्चन मजाक लगने लग जाते हैं, मजाक बिल्कुल। तो यार जो बच्चे बिल्कुल डर जाते हैं वो डरो मत, कंटिन्यूअसली रहो, अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों और कुछ चीजें अच्छी सीखेंगे। अगर यहां पे बच्चों में एस की वैल्यू देखूं, मुझे एस एक दे रखा है, ये एस। आप बच्चे यहां पे सोचेंगे सर ये एस क्या दे रखा है, तो देखो मैं अभी सब चीजें बताऊंगा। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहां पे x की वैल्यू 0 से बड़ी है। यहां पे बच्चों अब ये समीकरण क्या आ रही है, समीकरण ये है, मेन जो काम की चीज है ना वो है यहां पे 2 mod x -3। बस एग्जामिनर ने यहां पे क्या किया था, डराया था बच्चों को, डराने के लिए ये क्वेश्चन दिया था, जबकि ये मासूम है। एक होता है ना बच्चा, आपको मैं बताना चाहूं, एस यहां पे क्या है, मतलब एस बताना है। ये एस यहां पे क्या है, 2 अवयव है, 5 अवयव, 6 अवयव, ये बताना है। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एग्जामिनर ने आपको एक सामने बहुत बड़ा डरावना सा जानवर रखा, जबकि ये बेचारा जानवर कुछ कर ही नहीं सकता, ये मासूम सा है, शाकाहारी है। अगर आप इसके पास जाओगे, इसको सहलाओगे, तो ये आपसे प्यार करेगा। जबकि बच्चा डर जाते हैं कि यार, डर के कहते कि छोड़ो, खा जाएगा, अगर हमारा टाइम भी खाएगा और हमें भी खा जाएगा, ठीक है, जेई मेंस। जबकि ऐसा नहीं था। तो जेई मेंस भी जब बच्चों एग्जाम प्रिपेयर करती है या बनाती है तो बहुत सोच समझ के बनाती है, ठीक है। क्लियर हो रहा बेटा, समझ में आ रहा है? अब यहां पे मैं कहना चाहूंगा बस कि ये जो मोड फलन होता है बच्चा, मोड का आपको कंसेप्ट सिखा दूं। अगर ये 0 से बड़ा है तो यहां पे पॉजिटिव रहेगा, और अगर यहां पे बच्चों x की वैल्यू 0 से छोटी है तो नेगेटिव रहेगा। ये इस कंसेप्ट को अगर आप सीख सकते हो तो सीख लो। मोड फलन, मापांक फलन, मापांक फलन बच्चों क्या होता है, ये यहां पे सिखाया है। 0 से बड़े के लिए बच्चों, 0 से बड़े के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से छोटे के लिए नेगेटिव होता है। यहां पे मुझे पता है कि क्या दे रखा है, x 0 से बड़ा है। अब बच्चों ये समीकरण देखो, √x -3 प्लस √x। अब देखो ये कितना मासूम सा है, अब देखो ये कितना मासूम सा है बच्चों। ये जो है ये किससे खुलेगा, ये खुलेगा पॉजिटिव से, क्योंकि 0 से बड़े के लिए। तो यहां पे ये √x -3, यहां पे ये √x इससे गुणा होगा, तो √x इंटू √x -6 प्लस का 6 बराबर 0। तो यहां पे बच्चा 2√x -6 प्लस का x हो जाएगा -6 प्लस का 6 बराबर 0। -6 से कैंसिल हो जाएगा, x बच्चों आ रहा है, और साथ ही साथ कितना आ रहा है यहां पे, -4√x बराबर 0। यहां से √x कॉमन लूंगा तो √x -4 बराबर 0। यहां से बच्चों में देखूंगा, एक तो √x का मान आया 0, एक √x का मान कितना आया 4। तो x बराबर बच्चों 0 और x बराबर 16। तो x की वैल्यू बच्चों √x बराबर 0 आ गया, √x बराबर बच्चा 4 आ गया।
वर्ग किया तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू बच्चों 16। यहां पे मुझे s क्या है, रियल नंबर है, तो यहां पे 0 और 16 बच्चों, ये मेरे पास आंसर आ गए, दो अवयवों का समुच्चय आ गया। दो अवयवों का ये समुच्चय था। ये बच्चों इतना सिंपल था, अगर आप इसको हल करो तो इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता, इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता अगर आप इसको हल कीजिए तो मतलब जेई कभी कभी आपको डराने के लिए भी प्रश्न देती है। जेई बच्चों कभी कभी आपको डराने के लिए प्रश्न देती है। तो यहां पे बच्चों मात्र कितने अवयव होंगे, 2 अवयव होंगे। मात्र यहां पे कितने अवयव होंगे बच्चों, 2 अवयव होंगे। यस सर, किया था ये, बहुत ही अच्छी बात है यार बच्चा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल बच्चों लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए इस सेशन को, मतलब ये काफी ज्यादा लाभदायक हो सकता है। बस यहां पे बच्चों मोड आपको पॉजिटिव से खोलना था और आपका आंसर बन रहा था, ठीक है ना। 2 बच्चों √x माइनस का 3 प्लस √x से बस यहां पे मल्टीप्लाई करना था, माइनस का 6 प्लस 6 बराबर 0। इससे बस x की वैल्यू 1 आ गई 0, 1 आ गई 16, तो यहां पे 2 अवयव आ गए। ठीक है बच्चों, तो चलिए यार आज के लिए काफी है, ठीक है। मेरी भी हालत बहुत खराब हो गई है बच्चों, अब मेरे भी जोश खत्म। वैसे मैं और भी लाया था करने, तो और भी क्वेश्चन थे, लेकिन अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे हम, रेडी रहिएगा, क्योंकि मुझे ग्राफ भी बताना है यहाँ पे और मूलों की स्थिति भी पढ़ानी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, धन्यवाद। इस प्रकार के प्रश्न हम करते रहेंगे और साथ ही साथ बच्चों आप भी प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, डाउट नेट के साथ बच्चों जुड़े रहिए। थैंक यू।